मुख्य कारण से रुपए का गिरना है। रुपए का डॉलर के मुकाबले बार बार गिरना है, अच्छा बार बार गिरते जा रहा है, पता नहीं कब तक गिरेगा, समझ में नहीं आ रहा है ये। दीपक भाई महंगाई है आपके हिसाब से? महंगाई तो है ना सर, बहुत ज़्यादा है। क्या क्या आपके जीवन में क्या क्या असर डाल रही है महंगाई, कहाँ कहाँ असर डाल रही है? सब जगह डाल रही है, जैसे कि? पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, कोई बुक्स, कोई अच्छा। जीएसटी हो गया, खाने पे आजकल जीएसटी लग रहा है, पनीर पे लग रहा है, दूध पे लग रहा है, किस चीज़ पे नहीं है। पेट्रोल देख दो, आम स्टूडेंट के लिए क्या चाहिए, बाइक चाहिए कोचिंग जाने के लिए, आने के लिए, पेट्रोल 110 रुपये 112 रुपये लीटर हो रहा है। तो पेट्रोल की वजह से महंगाई है और दूसरा जीएसटी हर चीज़ की वजह से, खाने पे, पनीर पे, दूध पे, चावल पे, इस पे जीएसटी लगा दी है। 20 रुपये की थैली लेता है, अब उसको 22 रुपये देने पड़ेंगे जीएसटी पे। सब चीज़ तो डिफरेंस तो हो रहा है ना। तो महंगाई बढ़ मेरे रही पे क्या, सब पे पड़ रहा है, जो आम आदमी है सबकी जेब पे तो भारी पड़ वो रहा है। मेरी आपकी सब पे पड़ा है। अच्छा किस कारण से बढ़ती होंगी महंगाई के, क्या कारण होंगे? एक दो कारण तो बस क्या बताए, नेता लोग है वही करते हैं। शुक्रिया दोस्त। आपके जीवन पे क्या क्या कहाँ कहाँ असर डाला महंगाई ने? हमारे जीवन पे क्या, स्टूडेंट के ऊपर तो वैसे रूप से हर चीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। आप अच्छा। बुक्स उठा के देख लो, आप बुक्स की जो रेट है वो पहले क्या थी, आजकल क्या हो गई है, हाँ। हर चीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। अच्छा स्टूडेंट के ऊपर तो मोस्टली ज़्यादा पड़ रहा है। आज सबसे ज़्यादा अगर आप बात करें महंगाई की, तो आप रूम रेंट जाके देखो बच्चों का क्या हाल हो रहा है। जो रूम रेंट है जो 3000 का, तो वो आज 5000 रुपये ले रहे हैं। इसके ऊपर कोई भी कुछ ना तो मकान मालिक सोचते हैं, ना कोई गवर्नमेंट सोचती है, कोई नहीं सोचता इसके बारे में। और जैसे लाइट के बारे में बोलते हैं कि 9 रुपये यूनिट लगेगी, लेकिन लेते हैं वो 11-12। इसके ऊपर कोई नहीं सोचता। तो बिल्कुल डेफिनेटली स्टूडेंट के ऊपर तो नाइंसाफी हो रही है। छोटी छोटी चीज़ें महंगाई बढ़ाती है। बिल्कुल महंगाई बढ़ाती है। क्या कारण, 2-3 क्या कारण है मेजर आपके हिसाब से? 2-4 कारण बता सकते हैं आप? ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के बाद जैसे भी महंगाई बढ़ती है। अच्छा। जैसे आप पेट्रोल पर सेस देख लो आज कितना बढ़ रहा है। राजस्थान में क्या पेट्रोल का क्या भाव चल रहा है, आप देख लो। अदर स्टेट में भी क्या चल रहा है, राजस्थान में भी क्या चल रहा है। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम कर रखा, बढ़ा रखा है, और स्टेट गवर्नमेंट को राजस्थान ने बढ़ा रखा है। अब एक तो गवर्नमेंट तो किसके बारे में, जो पब्लिक है वो किसके बारे में बात करेगी? पब्लिक तो यही है कि यार मतलब उसको अपना काम निकालना, तो वो तो लेगा। महंगाई तो बिल्कुल डेफिनेटली बढ़ रही है। और सबसे बड़ा इसका इफेक्ट है कंट्रोवर्सी गवर्नमेंट की। कंट्रोवर्सी की वजह से चीज़ें बढ़ती है। ठीक है, आपके हिसाब से क्या सुझाव हो सकता है, कम कैसे किया जा सकता है सुझाव? सर वैसे मेरे हिसाब से तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको जो है। पॉलिसी से मतलब टैक्सेस का? बिल्कुल टैक्सेस का तो खैर अब की बार गवर्नमेंट ने, मैंने बजट देखा तो उसमें कोई टैक्स तो गवर्नमेंट ने बढ़ाया नहीं, लेकिन जो बेसिकली पुरानी चीज़ें हैं उसके आधार पर महंगाई बढ़ रही है। नहीं, अभी 1 तारीख से आपको पता है खुले चीज़ों पे जीएसटी लग गया, दाल, दूध, दही सब पे लग गया। बिल्कुल लगा है। तो इसका इफेक्ट इसके ऊपर पड़ रहा है, तो आम जनता के ऊपर पड़ रहा है ना। तो इसका इफेक्ट अगर एक, जैसे मैं बात करूँ, जैसे वो एक नेता है जो पॉलिटिक्स करते हैं, उनकी इनकम इतनी सारी है कि उनके ऊपर तो महंगाई कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। और इसका सबसे बड़ा महंगाई का प्रभाव पड़ता है जो आम जनता है उसके ऊपर। इसमें क्या, जो गरीब है वो गरीब होता है, जो अमीर है वो अमीर होता है। बिल्कुल। और दोस्तों इससे भी बात करते हैं, सबसे महंगाई के क्या कारण है? मेरे हिसाब से हम इस महंगाई को उठा के देखें ना, तो क्या कि धीरे धीरे अभी 2-3 साल से मानसूली, यदि इसका इफेक्ट देखें ना, एक मिडिल फैमिली, लो फैमिली के लोगों को बहुत ज़्यादा इसका नुकसान है। आप क्या करते हैं भाई? मैं एक BSc नर्सिंग 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम है लाल चनियादव, और मैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जोहन्ना है, हम साउथ इंडियन है। साउथ इंडियन। अन्ना साहब ये बताइए, देश में महंगाई है क्या? महंगाई है ना, क्या क्या चीज़ में महंगाई? आप हर चीज़ का अभी तक कहना था 100 रुपये में 2 किलो दिया। ठीक है, हाँ, तो ये बस महंगाई है। इसका कारण क्या है? कारण क्या है, आगे से टैक्स बढ़ रहा है इसलिए तो। अच्छा, टैक्स को आप महंगाई के कारण मानते और हैं। चलिए थैंक यू। किस किस चीज़ में महंगाई है आपके हिसाब से? महंगाई मेडिकल में महंगाई है, और पेट्रोल रसायन है, डीजल रसायन है, इनमें महंगाई है। इनमें महंगाई। तो शास्त्री ने वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। यदि पेट्रोल रसायन या ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो जाएगा तो महंगाई जरूर सस्ती होगी, कम हो जाएगी। हाँ, पेट्रोल रसायन यदि है ना 10 रुपये भी सस्ता हो जाए ना, तो बहुत ज़्यादा महंगाई कम हो सकती है। हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया दोस्तों से बात करने के लिए। महंगाई है बिल्कुल। तो क्या आपके हिसाब से क्या, कहाँ का, किस कौन सी चीज़ की कालाबाजारी हो रही है? यहाँ पर क्या है कि भारत में सिर्फ एक मुद्दा चाहिए कि फला जगह युद्ध चल रहा है, वहाँ ये चल रहा है। अच्छा। यहाँ तो बस ये बहाने चाहिए, बहाना चाहिए, बहाने से यहाँ लोग महंगाई बढ़ा देते हैं अपने हिसाब से। अच्छा, सबसे बड़ा बात ये मतलब एक परसेप्शन बना लेते हैं और परसेप्शन के अकॉर्डिंग ही जो चीज़ों की रेट बढ़ा देते हैं। बस रेट बढ़ा देते हैं, उसको स्टॉक कर लेते हैं, पब्लिक में डिमांड बढ़ती है, इनकी महंगाई बढ़ जाती है। अच्छा। आपके हिसाब से क्या सुझाव हो सकते हैं, क्या करना चाहिए जिससे महंगाई देश में कम हो सकती है? आपका सुझाव? देखो, विदेशों में क्या होता है कि जिस चीज़ की डिमांड होती है ना, जिस चीज़ की महंगाई होती है, विदेशी लोग उसको कम खाना कर देते हैं, तो वो अपने आप को डाउन आ जाती है। और हमारे यहाँ जो चीज़ महंगी होती है उसकी पब्लिक डिमांड ज़्यादा करती है, तो और ज़्यादा महंगी, ये और ज़्यादा महंगी मिलती है, लोगों को मौका मिल जाता है भाई कमाओ। चलिए, बहुत शुक्रिया दोस्त हमसे बात करने के लिए। ठीक है। कितनी महंगाई है भाई, बताओ? बहुत महंगाई है। क्या किस चीज़ पे कितनी महंगाई घर पे खाने के लिए नहीं है, डीजल के पैसे नहीं है, किराया बहुत महंगा है गाड़ी का। अच्छा। गाड़ी के किराए हैं, अच्छा। सब कुछ है, धंधा पानी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, पहले से कितनी महंगाई बढ़ गई पहले आपके हिसाब से? 50%।
50%? हाँ जी। क्या क्या वजह होंगी महंगाई बढ़ने की? डीजल बढ़ गया, डीजल पेट्रोल बढ़ मकान गया, का किराया बढ़ गया, मकान का किराया बढ़ गया, बिल्कुल सही बात है। गाड़ी का किराया बढ़ गया, अच्छा, ईएमआई बढ़ गई गाड़ी की। सब कुछ बढ़ गया। अच्छा, ये 3 कारण है आपके हिसाब से? जीएसटी लगा दी है, जीएसटी लगा दी। भाई को पूरी नॉलेज है बराबर, बिल्कुल ये चारों कारण। जीएसटी लगा दी, आटे पे, चीनी पे, सब पे जीएसटी लगा दी है। अब आदमी कमाए, एक अकेला कमाने वाला और 4 जने खाने वाले। अच्छा, बोलते आप बोलते हो। अकेला कमाने वाला और 4 जने खा ले, कहाँ देगा? ठीक है, ठीक है। भाई कितना कमा लेते हैं दिन भर में आप? कुछ भी नहीं है, 200-300 रुपये कमा ले, बहुत बड़ी बात हो और गई है। खर्चा कितना होता है? 800 रुपये, कम से कम 700-800 आपके रुपये। हिसाब से किसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है? जिम्मेदार कौन है इस महंगाई बढ़ने में? जिम्मेदार मोदी है। मोदी जी महंगाई बढ़ा रहे हैं? तो मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी महंगाई कम करो। कम करो, कैसे कम करो? सुझाव दो उनको। जीएसटी मेन तो जीएसटी हटा दो, जीएसटी हटा खाने दो, पीने की चीजों से। डीजल का पैसा कम करो, पेट्रोल का पैसा कम डीजल करो, पेट्रोल को जीएसटी में ला दो। इसमें कम करो। अच्छा, और? घर के खर्चे कम करो। अच्छा, कितना प्रभाव डाला है महंगाई ने आपके जीवन पे? कम से क्या कम क्या कम कर दिया आपने 500 महंगाई की रुपये वजह से? बढ़कर डाल दिए। नहीं, महंगाई की वजह से क्या क्या चीजें बदलाव आ गए जीवन में आपके? घर के खर्चे, ठीक है। पेट्रोल डीजल, खुद के खाने का, शरीर का। ये कम आपका हो गया मतलब पहले से? ठीक है। मोदी जी के पहले महंगाई कितनी बढ़ती थी? आप देखो कितनी बढ़ती नहीं, थी। मैं आपको पूछ रहा हूँ। अब सिलेंडर कितने का आ रहा है? सिलेंडर 1350 रुपये का, पहले कितने का आता था? 1050 का। और 2014 से पहले? 2014 से पहले 750 रुपये का। चलिए, बहुत शुक्रिया। कुछ सजेशन है आपका? सजेशन ये है कि कमाई कम हो इधर जाए, देखो, कमाई ज़्यादा हो जाए हाँ, और खर्चे कम हो जाए। अच्छा, ठीक है। खर्चा कमाई हो बराबर तो खर्चे ऑटोमेटिकली अपना कंट्रोल में रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया दोस्तों हमसे बात करने। महंगाई तो ये समझ लो कि अब 100% ही पहुंच गई जी। अच्छा, जो पहले खाने पीने के आइटम पे बिल्कुल नॉर्मली आदमी एक लेता था, वो 2-5 दिन के हिसाब से ले जाता था। ठीक है। अब डेली लेता है, डेली खाता है, लेकिन उसमें भी खाने पीने में उसने बहुत कमियां कर दी। चलो, दही 15 रुपए का एक आइटम दही, उस पर भी जीएसटी लगा रही है। बिल्कुल। दूध पे जीएसटी नहीं है, दूध से बनने वाले आइटमों पे जीएसटी है। तो कंपनियां भी क्या करेगी? कंपनियों को मजबूरन बढ़ाना पड़ेगा और उसका असर आम उपभोक्ता पे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक महंगाई का दायरा इतना हो गया कि एक खाने पीने का नॉर्मल आदमी है ना, उसमें भी कमी करता जा रहा है। कमी करते जा रहा है। क्योंकि आपके जीवन में क्या प्रभाव डाला है? जैसे पहले महंगाई पहले कम हुआ करती थी और अभी आप क्या चीज़ों में आप कंजूसी कर रहे हैं, मतलब खर्चे? देखो जी, ऐसा है जी, इस महंगाई की वजह से एक तो गैस इतनी महंगी हो गई है खाने कि उसमें दूध गर्म और केवल सब्जी यूज कर रहे थे नॉर्मल आदमी, उसको भी उसमें कन्वर्ट कर दिया कि अब चूल्हे पे जाना पड़ रहा है, लकड़ी वाले चूल्हे पे जाना पड़ रहा है। हाँ, लकड़ी जलाने की। बिल्कुल इस पे जाना पड़ रहा है। और खाने पीने के आइटम पे भी ऐसी, मतलब घर पे अपने आम आदमी जो एक तरीके से सिस्टम था, भाई अपन 5 आदमी तो भाई ठीक है, आज बच्चों ने ये बोला ये बना लो जी, उसमें भी अब कहते हैं नहीं जी रुको जी, अभी 5 दिन बाद ही बनाना, अभी तो खाया था ये चीज़ अपन ने। अच्छा, मतलब तो खाने पीने की चीज़ों में भी बहुत, हाँ, परिवार में जो है एक स्टेट को ये देखना चाहिए कि कम से कम अपन जीएसटी अपने दायरे में है उसको तो कम कर दें। आज गाड़ी चलाना इतना मुश्किल हो गया कि गवर्नमेंट चाहती नहीं है जीएसटी कम करना उस पर। क्या कारण होंगे? वो मेन तो जीएसटी ऐसा कारण है कि आज चाहे हैं तो पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाके कि नॉर्मली है कि रेट बहुत कम हो सकती है। ठीक है। दालों वगैरह को भी जीएसटी में लाके उनको भी महंगाई कर दिया। तो उस पर अगर सेंटर चाहे या स्टेट चाहे तो अपना यहाँ जीएसटी कम करके उसको भी आम उपभोक्ता को सुविधा दे सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आम उपभोक्ता एक छोटा कस्टमर है, छोटा फैमिली वाला है, तो उसके जीवन में इस चीज़ों का, महंगाई का बहुत ही 100% फर्क पड़ा है जी। एसेंशियल चीज़ों को, मतलब खाने पीने की चीज़ों को जीएसटी के दायरे में लाने से गरीब तबका या मजदूर तबके को ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ रहा है। प्रभाव पड़ रहा है जी बहुत। उसका तो जीवन, मतलब उसके थाली से निवाला छिनने वाली बात हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल हो गई 100%। ये जब से चालू हुई है, जब से उसके जो 4 आइटम खाता था वो 2 आइटम खा रहा है। सब्जी रोटी अब जो मजबूर है ना वो तो खाना ही पड़ेगा उसको। जीवन में अपने 2 कपड़े तन पे पहनता था, वो 1 पहनेगा अब। अच्छा अच्छा अच्छा। तो काफ़ी चीज़ों का फर्क पड़ा है जी। उसने अब कहाँ बचत करेगा, अब खाना तो खाना ही पड़ेगा। आप इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? मेजर जिम्मेदार कौन सी सरकार की? स्टेट, काफ़ी फर्क तो देखो स्टेट का है। ये स्टेट का भी रोल है। हाँ, स्टेट का रोल है। स्टेट चाहे तो कई चीज़ें ऐसी है कि वो अपने हिसाब से उसमें कम कर सकती है, जैसे सेंट्रल लगाती है, लेकिन सेंटर के हिसाब से स्टेट में कई मुख्यमंत्रियों ने कई चीज़ें कम कर रखी है, तो यहाँ अपने कम करना ही नहीं चाहते हैं। उदाहरण आप देना चाहिए। जैसे पंजाब में देखो, ध्यान देना चाहिए कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए, कई चीज़ों को दायरे में लाना चाहिए। जो भी स्टॉक सीमा है, कई चीज़ें इनके पास कई हथकंडे से कम कर सकते हैं और आम उपभोक्ता को इससे राहत दिलानी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने।